Bismillahirrahmanirrahim. Students, currently we are studying chapter number 9, that is elements of C language. और आज के लेक्चर में हम C लैंग्वेज के मज़ीद कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, देन वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कैंसलेशन एरर, अरिथमेटिक अंडरफ्लो एंड देन अरिथमेटिक ओवरफ्लो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में पढ़ने से पहले देयर इज अ नोट, ईच टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर अ पर्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। हर टाइप का जो वेरिएबल है वो एक ख़ास लिमिट तक डेटा को स्टोर कर सकता है। उसमें एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू भी होती है और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसे हम कहते हैं इसकी रेंज, यानी कि उस रेंज तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम उस वेरिएबल को उसकी रेंज से ज़्यादा या उसकी रेंज से कम वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, ये तो था कि एक नोट था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो में क्या डिफरेंस है। एन ओवरफ्लो अकर्स when the value assigned to a variable is more than the maximum possible value। ओवरफ्लो उस टाइम पे अकर होता है जब हम किसी वेरिएबल को उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू असाइन करने की कोशिश करें तो ओवरफ्लो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वेरिएबल की डेटा को स्टोर करने की, अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर दें, उस मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा ओवरफ्लो कर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरफ्लो की बात करते हैं। अंडरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइन्ड टू अ वेरिएबल इज लेस देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अब उसकी जो मिनिमम रेंज है वेरिएबल को जो डेटा असाइन करने की, अब उस मिनिमम रेंज से अगर हम बिलो आ जाएं तो यानी कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू से अगर हम लेस वैल्यू असाइन करें उस वेरिएबल को, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगा या एरर आएगा उसे हम कहेंगे अंडरफ्लो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि जो इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, उसकी डेटा को स्टोर करने की उसकी रेंज है दैट इज़ -3 to 767 ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है, ये मिनिमम रेंज है, मिनिमम उसकी लिमिट है, और 3 to 767 ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। यानी कि इस रेंज के दरमियान हम इंटीजर वेरिएबल में या इन टाइप के वेरिएबल में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर अब हम ये जो 3 to 767 इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। अगर हम इससे ज़्यादा वैल्यू की इसको असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम असाइन करते हैं 3 to 768, ठीक है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को, तो वहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा ओवरफ्लो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू है डैट इज़ -3 to 768, इससे मिनिमम वैल्यू, इससे लेस वैल्यू असाइन करेंगे किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो अकर होगा या जो एरर आएगा उसे हम कहेंगे अंडरफ्लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस केस में कोई इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कंपाइलर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को डिटेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये हो सकता है कि इसकी वजह से अगर ओवरफ्लो या अंडरफ्लो होता है तो कोई जो रिज़ल्ट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नाउ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर, या प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें तो वो उस रेंज का ख्याल रखे, जो उसकी लिमिट है उसका ख्याल रखे, उस रेंज के अंदर वैल्यू असाइन करें। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था ओवरफ्लो अंडरफ्लो का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट के साथ होते हैं या जो फ्रैक्शन के साथ होते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स।
अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। जो पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं वो हैं कैंसलेशन एरर, देन अरिथमेटिक अंडरफ्लो एंड देन अरिथमेटिक ओवरफ्लो, ठीक है। ये 3 तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं व्हाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज कैंसलेशन एरर। Cancellation error occurs due to the manipulation of very large and very small floating numbers, ठीक है। यानी कि ये प्रॉब्लम उस वक्त अक्कर होता है जब हम एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग नंबर ले लें और एक बहुत छोटा फ्लोटिंग नंबर ले लें और उन पे उनकी मैनिपुलेशन करें। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि यू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन द डाटा, यानी कि उनके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करें लाइक एडिशन, ठीक है। इस तरह से जब हम इन पे करते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम पे कैंसलेशन एरर अकर हो सकता है, ठीक है। द मैनिपुलेशन में शो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, द लार्जर वैल्यू में कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ स्मॉलर वैल्यू। उससे क्या होगा कि अगर एक बहुत बड़ी वैल्यू है और एक बहुत छोटी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो हो सकता है कि जब हम उन पर कैलकुलेशन करें या किसी किस्म की मैनिपुलेशन करें तो जो लार्जर वैल्यू है वो स्मॉलर वैल्यू के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, इस किस्म के प्रॉब्लम को हम कहते हैं कैंसलेशन एरर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ यूज़र में ट्राई टू ऐड 1970.0, ठीक है। एक हमारे पास ये वैल्यू है, ये एक लार्जर वैल्यू है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 0.0000 एंड 0.00012, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है फ्लोटिंग नंबर की, स्मॉल फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें, ठीक है, तो कुछ कंप्यूटर्स में इसका जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा। अब आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है 1970.00000, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर्स में ये रिज़ल्ट इस तरह से हमें नज़र आए। अब आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे देखें ये जो लार्जर वैल्यू थी ये 1970, इसने कैंसिल आउट कर दिया है बहुत ये स्मॉल वैल्यू के इफ़ेक्ट को, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसका जो छोटी वैल्यू है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया। नाउ द आंसर इज़ द सेम, डैट इज़ द लार्जर वैल्यू। इस किस्म के एरर को हम कहेंगे कैंसलेशन एरर। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, डैट इज अरिथमेटिक अंडरफ्लो। अरिथमेटिक अंडरफ्लो occurs when arithmetic calculation is performed on two very small numbers, ठीक है। ये arithmetic underflow किस टाइम पे अकर होता है, जब हम किसी भी किस्म की arithmetic कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं दो बहुत ही छोटे नंबर्स पे, ठीक है। इससे क्या होगा, द रिजल्ट में बी टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेरिएबल। रिजल्ट इतना छोटा हो सकता है कि उसको हम किसी वेरिएबल में रिप्रेजेंट ही ना कर सकें, यानी कि आप एज्यूम कर लें कि वो इतना रिजल्ट जो है वो बाज़ दफ़ा इस तरह से इतना छोटी वैल्यू आएगी कि हम उसको ज़ीरो की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और रिजल्ट में बी रिप्रेजेंटेड एज ज़ीरो इन दिस सिचुएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैंने दो बहुत ही छोटी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ ले ली हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वैल्यू इज़ 0.00000, ये काफ़ी सारे ज़ीरो हैं, 11, देन इसको हमने प्लस किया है विद 0.0000000 एंड 32, ठीक है। अभी देखें दोनों स्मॉल वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया है द आंसर इज़ 0.0000, ठीक है। इस तरीके से कुछ कंप्यूटर्स में इस तरह से रिजल्ट डिस्प्ले होगा, द आंसर इज़ 0, ठीक है। तो इस किस्म के प्रॉब्लम को हम कहते हैं अरिथमेटिक अंडरफ्लो कि रिज़ल्ट इतनी वैल्यू जो है रिज़ल्ट इतना स्मॉल होगा कि उसको हम ज़ीरो की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ओके, द लास्ट प्रॉब्लम इज़ अरिथमेटिक ओवरफ्लो। The arithmetic overflow occurs when arithmetic calculation is performed on two very large numbers. ये उस वक्त अकर होती है जब हम arithmetic calculation परफॉर्म करते हैं दो बहुत ही लार्ज वैल्यूज़ पे, ठीक है। यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है ये arithmetic underflow में, उसमें हम दो वेरी स्मॉल वैल्यूज़ लेते हैं, इसमें यह कि दो बहुत ही लार्ज फ्लोटिंग नंबर्स लेते हैं। इसमें यह होगा कि द रिजल्ट में बी टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। रिजल्ट
इतना लार्ज आ जाएगा, रिज़ल्ट की वैल्यू इतनी बड़ी आ जाएगी कि हम उसे किसी पर्टिकुलर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो इस सूरत में गार्बेज वैल्यू अपीयर हो सकती है। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम पॉसिबल कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसमें हमने 3 तरह के प्रॉब्लम्स पढ़े, कैंसलेशन एरर, फिर उसके बाद अरिथमेटिक अंडरफ्लो और लास्ट में हमने अरिथमेटिक ओवरफ्लो के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी किस्म की एम्बिग्विटी है तो आप उस हवाले से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।